अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब आज तो बहुत थक गया हूँ। अबे काम क्या करते रहते हो तुम? थक गया हूँ। चौधरी साहब घर के सारे काम मैं ही तो करता हूँ। जब बंदा काम करता है तो थक ही जाता है ना जी। सांड की तरह खाता है तू और कहता है थक जाता हूँ। और तुझे पता है वो लाडो का रिश्ता देखने आ रहे हैं। करोड़ों की सामी है वो, करोड़ों की सामी। अरबों खरबों में कारोबार है उनका। उनकी खातर तवाज़ो में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी बात कान खोल के सुन ले। चौधरी साहब आप फिक्र न करें, मैंने तैयारी कर ली है। कहाँ जाने की तैयारी कर ली है तूने? कहीं घर तो जाने की तैयारी नहीं कर ली? ओह नहीं चौधरी साहब, मैंने आपको छोड़ के कहाँ जाना है। मैं तो कह रहा था कि मैंने खाने पीने की सारी चीजें मुकम्मल कर ली हैं, सारी तैयारी कर ली है। अच्छा चलो, खाने में क्या क्या बनाया? चौधरी साहब खीर बनाई है, कट्टे का गोश्त अलहदा बनाया है, बकरे का गोश्त अलहदा बनाया है, मुर्गे का गोश्त अलहदा बनाया है, जर्दा पुलाव, सारी चीजें हैं चौधरी साहब। वजूद के साथ साथ ना तेरा दिमाग भी मोटा हो गया है। एक बात मेरी ज़हन में बिठा लो, ये कट्टा, ये बकरा, ये मुर्गा, ये सब उनके सामने नहीं बोलना। कट्टे को बीफ बोलना है और मुर्गे को चिकन बोलना है और जो बकरा हो उसको मटन बोलना है। और जब उनके सामने डिशें रखो तो साथ साथ बताते भी जाना है कि ये मटन का है, ये चिकन का है, ये बीफ का है, समझे? और एक बात गौर से सुन लो, जो भी मेरी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक, जो जायदाद के मुतल्लिक जब बात में छेड़ूं तो आपने उसको डबल बताना है। अगर हमारे पास 2 मुरब्बे हैं तो आपने 4 मुरब्बे ज़मीन बतानी है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक समझ आ गया जी। और अब जाओ ड्राइंग रूम की जरा अच्छे तरीके से सफाई कर दो और मेरे बराबर में ना बैठा करो। जिस चारपाई पे मैं बैठा होता हूँ वहीं आके बैठ जाते हो। जाओ। ठीक है चौधरी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे वालेकुम सलाम। भाई साहब बंदे कहाँ बचाने हैं? अरे बंदे अपने अपने ठिकाने पर पहुंचा दो। अब्दुल हमीद को पहुंचा दो न्यू हॉस्पिटल के सामने, गेट नंबर 1 पर। गेट नंबर 2 पर वो जरीना जो औरत है बुरके वाली, उसको भेज देना। चेरिंग क्रॉस के सामने जो है अब्दुल रशीद को भेज देना। और बाबे दित्ते को भेज देना। हाल रोड पर दाता दरबार खाली रह गया बाबा जी। नहीं, दाता दरबार पर वो जो मियाँ बीवी हैं जिनके साथ अंधे हैं, जो जिनके साथ लड़की है छोटी बच्ची, उनको दाता दरबार के गेट नंबर 1 पर खड़ा कर देना। ठीक हो गया जी। और कोई रह तो नहीं गया? माई के हाथ को फालज हो गया है। उसको भी भेज देना, फालज वाली माई को गुलबर्ग 2 में भेज देना। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, ये तो कपड़े हैं। ये कपड़े भी ले जाऊंगा, अपने बंदों को पहना कर वहाँ पर अपने अपने स्टेशनों पर खड़ा कर दूंगा। हाँ याद आया, स्टेशन पर तो बंदा भेजा ही नहीं। हेलो हेलो, वो बड़े स्टेशन पर लाहौर पर बंदा भेजा ही नहीं, उधर भी किसी को भेज देना। उनको भेज दूं? हाँ, गर्मों को भेज देना। ठीक हो गया। ओ साईं इधर आ जरा। जी चौधरी साहब। और ये देखिए कौन काला सा बंदा मुंह उठा के चला आ रहा है। चौधरी साहब मैं भी नहीं जानता इसको, मैंने नहीं देखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे चौधरी अरशद साहब आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। मुझ नाचीज बंदे को सेठ रमजी सियाना बोलते हैं। अरे सेठ साहब, अरे हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। माशाल्लाह आप तशरीफ ले आए। हाँ हाँ, हम तो आ गए हैं। आपने हमारे वेलकम का कोई इंतजाम नहीं किया? अरे नहीं सेठ साहब, दस्तरखान फुल कर दिया हमने खानों से। इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। मगर आप तो अकेले ही आ गए हैं, साथ कोई नहीं आया। अरे चौधरी साहब, पूरे पाकिस्तान में तो हमारा कारोबार है। कहीं बंदे इधर भेजने हैं, कहीं बंदे इधर भेजने हैं, कहीं इधर से उठाकर इधर भेजने होते हैं। ये सारा कारोबार मैनेज करना होता है, वो मेरा छोटा भाई कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब है काफी वसी कारोबार है आपका। चलो बाकी तो सारे बिजी हैं, आप भाभी को ही साथ लेते आते। अरे चौधरी साहब, उसे कैसे साथ लेकर आ जाता? वो लाहौर कैंट स्टेशन पर होती है। अच्छा, इसका मतलब है कि भाभी हमारी स्टेशन मास्टर है। चौधरी साहब, स्टेशन मास्टर क्या खाक कमाता है? उसकी
एक महीने की तनख्वाह और मेरी बीवी की एक दिहाड़ी की कमाई बराबर है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फिर तो वो बहुत बड़ी ऑफिसर हुई ना। चलो खैर, अल्लाह ताला और बरकत डाले आपके कारोबार में। आप ऐसे करें, एक नज़र लाडो को देख लें तो फिर हम मिलके खाना खाते हैं। बताओ जरा साईं सेठ साहब को। हाय हाय हाय, बड़े चौधरी साहब के बारे में आपको क्या बताऊं। खुदा उनको गरीब के रहमत करे, बहुत बड़े जागीरदार थे। 10 मुरब्बे उनकी ज़मीन थी, ट्रैक्टर ट्रालियां, नौकर चाकर 500 तो उनकी भैंसें थी। क्या क्या बताऊं रमजी साहब उनके बारे में। हाँ चौधरी साहब, ये जो अपनी लाडो है ये आंखों से बिल्कुल ठीक देखती है। क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके दोनों हाथ भी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसकी दोनों टांगे भी ठीक हैं। सेठ साहब, ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। कहें तो मैं बुला लेता हूँ। फिर हमारे किस काम? क्या मतलब सेठ साहब नहीं, आपका? नहीं, मेरा मतलब कहने का था ये है। चलो बुला लो लाडो को, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ सेठ साहब, ये हुई ना बात। क्यों नहीं, हम अभी लाडो को बुला लेते हैं। चौधरी साहब, मैं लाडो बीबी को बुला लूं? खामोश, मैं बैठा हूँ ना अभी, मैं खुद बुला लूंगा। लाडो, अबे ओ लाडो। जी भैया, आ रही हूँ। हाँ जी भैया। लाडो, जी भैया। ये उस लड़के के बड़े भाई हैं सेठ रमजी, आपको देखने के लिए आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपकी एजुकेशन क्या है? भैया ये क्या होता है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अरे पगली, वो तुझसे तुम्हारी तलीम पूछ रहा है। जो तूने 12 की हुई है वो बताओ ना। कि मैं 12 जमातें पढ़ी हुई हूँ। भाई मैं 12 जमातें पढ़ी हुई हूँ। मेरे भाई ना मुझे प्यार से 12 तालन कहते हैं। पगली, घर की बातें बाहर नहीं करते। ठीक है भाई, ठीक है। लैपटॉप चला लेती हो? टैपलॉप? हाँ हाँ, टैपलॉप में चला लेती हूँ। बाहर ना असल में भीड़ भड़क्का बड़ा होता है, फिर इसलिए भैया ने कहा रहने दो, किसी किक्कर शिक्कर में बजा दोगी आप। अरे बेवकूफ, वो ट्रैक्टर का नहीं पूछ रहा, वो लैपटॉप का पूछ रहा है, कंप्यूटर का पूछ रहा है, जो वो मेरे कमरे में मेरे रूम में रखा हुआ है ना टेबल पर, ये उसके बारे में पूछ रहा है। तू भीड़ भड़क्के कर रही है। हाँ 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 भैया, मैं कंप्यूटर चला लेती हूँ। आपने टीप टॉप का पूछा ना, वो नहीं मुझसे चलता, ना ही मैंने कभी चलाया है। बस एक सवाल का और जवाब दे दो। उनकी आवाज में ये कह सकती हो, अल्लाह भला करे तुम्हारा। सेठ साहब, ये कैसा सवाल है? ये दुआ होती है ना, दुआ देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। अल्लाह भले करे तुम्हारा, बच्चे जिंदे रहें। तो ये कर सकती है। हाँ हाँ भैया, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लगा लेती हूँ आवाज। अल्लाह भला करे भैया तुम्हारा। हाँ हाँ, थोड़ा सा यूं करके आंखों को भी ऐसे कर सकती हो। क्या मसला है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन सा नबीना हूँ ऐसे करूँगी? नहीं नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। सेठ साहब, आखिर आपका मतलब क्या है? आप क्यों इस तरह के सवाल कर रहे हैं? आपने हमसे तो हमारे बारे में सब कुछ पूछ लिया, आप भी तो अपने बारे में बताए ना कि आखिर आपका कारोबार क्या है। अरे भैया, हमारे कारोबार के मुतल्लिक क्या पूछते हो? हमारा कारोबार बड़ा वसी और अरीज कारोबार है, लंबा चौड़ा कारोबार है। हर शहर में हमारे 10-10 आदमी खड़े हुए हैं। हेलो बॉस, हाँ, भाई दौलना को भीख मांगने नहीं आ रही, वो सदा नहीं सही कर रही। अरे माई दौलों को सदा लगाने सिखाओ ना भैया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इनको सिखाओ। ये सदा नहीं लगाएंगे तो पैसा कैसे आएगा? आप एक बार लगा के दिखा दो। मैं सदा लगा कर दिखा देता हूँ। उसके कान को फोन लगाओ। लगा दिया। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, तुम्हारे बच्चों का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। 10 दुनिया और 70 आखिर मिलेगा। दुनिया में 10 गुना मिलेगा, आखिरत में 70 गुना मिलेगा। सदा लगानी है तो सीधी तरह सदा लगाओ बीबी, नहीं तो तुम्हारी जगह किसी और को खड़ा कर देंगे। चौधरी साहब, इसकी बातों से तो लग रहा है कि ये कोई भिखारी है। बेटा, ये भिखारी लग नहीं रहा, ये प्रोफेशनल भिखारी है। फैक्ट्री से कॉल आ गई थी, जरा वर्कर को काम समझाने लग गया था। चलो चले खाना खाने। यहाँ से चला जाऊं? चलो, अल्लाह हाफिज।